वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ पर है कि क्रिटिकल पाथ का निर्धारण कैसे किया जाए। इसके लिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में लिखा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ नोन फॉर अ प्रोजेक्ट, और क्वेश्चन में आपको एक्टिविटी दी है 1 से ले 2, 2 से 3, 2 से 4, 3 से 4, 3 से 5, 4 से 5, 5 से 6, और इसकी जो टाइम एस्टिमेशन है वो इन डेज दिया हुआ है कि 1 से 2 की जो एक्टिविटीज़ है वो 6 डेज़ में कंप्लीट होती हैं, 2 से 3 के लिए 8, 2 से 4 के लिए 10, 3 से 4 के लिए 0। ये जो 0 ड्यूरेशन जो दी है दैट शोज़ डमी एक्टिविटीज़। 3 से 5 के लिए 6, 4 से 5 के लिए 20 और 5 से 6 के लिए 16। ये डेज़ दिए हुए हैं और मैंने आपको बताया जहाँ पर ड्यूरेशन 0 है वो डमी एक्टिविटीज़ है जिसे हम डॉट 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 से शो करते हैं। क्लियर है? अब हम और ये कह रहे हैं कि ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड कैलकुलेट इट्स क्रिटिकल पाथ। ये आपके बुक का एक इलस्ट्रेशन दिया है, तो चलिए लेट्स इसका सॉल्यूशन करते हैं। द नेटवर्क डायग्राम ऑफ द अबोव प्रोजेक्ट विल बी एज फॉलोज। सबसे पहले हम इसमें एक्टिविटी 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि हमारे जो लास्ट एक्टिविटी है वो 6 है और फर्स्ट एक्टिविटी 1 है, 1 से 6 तक का डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट डायग्राम यहाँ, फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ से। अब वो कहते हैं क्वेश्चन के अंदर कि 1 से 2, तो यहाँ पर मैं 1 से लेकर 2 तक की एक एक्टिविटी बना दूंगा। अब क्वेश्चन में देखिए 2 एक्टिविटीज़ है जिसे बस्ट कहेंगे हम। बस्ट का मतलब 2 नंबर एक्टिविटीज़ से 2 एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो रही है, एक तो 2 से 3 यानी 2 से 3 और 2 से 4। तो हमें 2 एरो बनाने पड़ेंगे। पहला एरो इस तरीके से बना लीजिए, ये 3 के लिए हो गया। इसके बाद ये एरो हो गया आपके 4 के लिए, तो ये थर्ड एक्टिविटी, ये फोर्थ एक्टिविटी। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट है। अब थर्ड एक्टिविटी से भी हमारे पास 2 एक्टिविटीज़ हो रही हैं। पहली एक्टिविटीज़ जो हो रही है यानी बस्ट है और उसकी जो ड्यूरेशन है वो 0 है, इसलिए हम इसे डमी एक्टिविटीज़ मानेंगे और पहली एक्टिविटीज़ में हम इसे डैश 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 कर देंगे। ये एक एक्टिविटी हो गई। दूसरी एक्टिविटी है 3 से 5, तो हम इसको यहाँ पर 5 पे बना देंगे। क्लियर है? इसके बाद एक्टिविटी 4 से 5 की तरफ जा रही है, ठीक है, और उसके बाद 5 से ये 6 की तरफ एक एक्टिविटी आ रही है। ये सारी एक्टिविटीज़ का हमने पैटर्न ड्रॉ कर लिया है, तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ बनाए। अब हम इसकी ड्यूरेशन को मेंशन कर देंगे। 1 से लेकर 2 की जो ड्यूरेशन है वो यहाँ 6 दी है, 2 से 3 की ड्यूरेशन 8 और 2 से 4 की ड्यूरेशन 10 है। तो यहाँ 2 से 3 की जो ड्यूरेशन है उसे 8 मेंशन कर दें। यहाँ पर 2 से 4 की एक्टिविटी में 10 मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद इस वाली एक्टिविटी के नंबर पे आएंगे। 3 से 4 की 0 है, तो हमने यहाँ पर इसको 3 से 4 की एक्टिविटी में या डमी में 0 डाल दिया है, ड्यूरेशन 0 है। इसके बाद एक्टिविटी 3 से 5 जिसकी ड्यूरेशन यानी 3 से 5 जिसकी ड्यूरेशन हमें दी है 6 डेज़, इसे मेंशन कर देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास जो एक्टिविटी दी है वो 5 to 5 तक की है ड्यूरेशन एक्टिविटी, तो ये आपका 20 यहाँ मेंशन हो जाएगा। लास्ट वाली एक्टिविटीज़ जो हमारी वो 16 है। तो इस तरीके से आपका ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं पाथ की। इसमें क्वेश्चन में अगर आपको पाथ फाइंड आउट करना है तो हमारे पास पाथ फाइंड आउट करने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 और 5 से 6, यानी एक्टिविटी 1 से लेकर एक्टिविटी 6 तक जो हमारे पाथ है वो 2 बन रहे हैं। एक तो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 5 और 6। यहाँ सेकंड वाला पाथ जो बन रहा है वो बनता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 और 5 से 6।
हम इसे यहीं ऐसे मेंशन कर देंगे। पहला पाथ है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 6। क्लियर। सेकंड वाला जो पाथ बन रहा है वो हमारा बन रहा है यहाँ से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 और 5 से 6। हम इसे भी मेंशन कर देंगे इसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 और 5 से 6। अब इसी के साथ साथ इनके बीच का जो ड्यूरेशन है उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। ये आपका पाथ हो गया और ये आपकी ड्यूरेशन होगी। अब ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे? 1 से 2 की जो ड्यूरेशन है वो क्वेश्चन में दी है 6, 1 से 2 की ड्यूरेशन 6 प्लस 2 से 3 की जो ड्यूरेशन है वो हमें 8 दी है, यानी 2 से 3 तक की ड्यूरेशन 8, हम उसको यहाँ लिख देंगे। फिर हमें 3 से 5 देखना है, तो 3 से 5 की जो ड्यूरेशन है वो 6 है, वो यहाँ लिख देंगे। फिर 5 से 6 की जो ड्यूरेशन है वो 16 है, उसे यहाँ लास्ट में मेंशन कर देंगे। इसी तरीके से अब आप सेकंड वाला जो पाथ है उसकी ड्यूरेशन देखेंगे। उसकी ड्यूरेशन है 1 से 2 तक 6, उसको ऐसे लिख देंगे। 2 से 4 तक की ड्यूरेशन, यानी 2 से 4 तक की ड्यूरेशन 10। फिर आपको 4 से 5 की ड्यूरेशन निकालनी, यानी 4 से 5 तक की ड्यूरेशन आपकी कितनी है 20। और फिर आपको निकालना है 5 से 6 की ड्यूरेशन, यानी ये 5 से 6 की ड्यूरेशन, इसको आप ऐड कर दीजिए 16। अब यहाँ पर आप इसका टोटल लगा दीजिए 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस ये, तो ये आपका 36 हो जाएगा। सेकंड वाला निकालेंगे तो आप ये बना आपका 36 प्लस 10 46 प्लस 6 52। तो अब आपके पास जितने भी पाथ थे इस 1 एक्टिविटी से 6 एक्टिविटीज़ तक जाने के जितने भी पाथ थे इस क्वेश्चन में, वो सारे पाथ से हम अपना जो पाथ है वो देख लिया कि 1 और 2 जो पाथ थे इन सब पाथ का हमने ड्यूरेशन का टोटल किया। ड्यूरेशन का टोटल जिसमें मैक्सिमम होता है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपका जो मैक्सिमम दिया है वो 52 है, यही आपका क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। यानी किसी भी इवेंट यानी किसी भी प्रोग्राम को कंप्लीट होने में मैक्सिमम क्रिटिकल जो मैक्सिमम टाइम है वो आपका 52 डेज़ होगा। यानी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक्टिविटीज़ में टाइम भी देंगे तो वो 52 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका जो पाथ बनेगा हमारा वो बनेगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 और 5 से 6। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम जो टाइम होता है हम उससे क्रिटिकल पाथ है फाइंड आउट कर लेते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड एक दो जो आपके क्वेश्चंस हैं आप वो बुक में करें, बुक से लें, और कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे पर्सनल उस पर व्हाट्सएप पे भी मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।